हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिसेंटली अर्नब गोस्वामी पे चल रहे टीआरपी स्कैम केस के मामले में मुंबई पुलिस ने एक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें उन्होंने बाग के फॉर्मर सीईओ दास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी के बीच हुए व्हाट्सएप चैट को भी इंक्लूड किया। अब ये चैट मीडिया में लीक हो गई, जिसके बाद अर्नब गोस्वामी और दास गुप्ता के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से कुछ कंट्रोवर्शियल इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ 4-5 ऐसे पॉइंट्स के जो काफ़ी सेंसिटिव हैं और इन दोनों पर क्वेश्चन करते हैं। इन दोनों की व्हाट्सएप चैट से जो पहली बात बाहर निकल के आती है वो ये है कि अर्नब गोस्वामी को बालाकोट एयर स्ट्राइक होने का पहले से ही पता था। यानी 3 दिन पहले उसके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी थी कि पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ी स्ट्राइक होने वाली है। अब ये इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है कि पीएमओ और जो आर्मी के जो टॉप हेड ऑफिसर्स होते हैं उनके अलावा ये जानकारी किसी को भी नहीं होती और इसकी जानकारी होनी भी नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अर्नब गोस्वामी जो कि एक छोटा सा रिपोर्टर है, उसके पास आर्मी और एयरफोर्स के टॉप सीक्रेट मिशंस की इंफॉर्मेशन कैसे आई। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई पीएमओ ऑफिस से अर्नब गोस्वामी के कांटेक्ट में है और इसके काफी डीपली लिंक है पीएमओ में। इनके बीच हुई इस कॉन्वर्सेशन को देखने के बाद आपका जस्टिस सिस्टम से कंप्लीटली भरोसा उठ जाएगा। टीआरपी स्कैम केस जो अर्नब गोस्वामी पे चल रहा है उसकी सुनवाई जो सीनियर जज संदीप सेठी हैं वो कर रहे हैं। तो इस चैट में अर्नब गोस्वामी दास गुप्ता को कहते हैं कि जो संदीप सेठी हैं वो काफ़ी एग्रेसिव जज हैं। तो इसके रिप्लाई में दास गुप्ता कहते हैं कि अगर वो एग्रेसिव है तो इन्हें खरीद लेते हैं। इसका मतलब ये दोनों बंदे सब्जी मंडी में बैठे हैं। जिस तरह से हम बात करते हैं कि वो सब्जी वो कोई सामान अगर अच्छा है तो हम उसे खरीद लेते हैं, यानी अगर अर्नब गोस्वामी को ये जज एग्रेसिव लगे हैं तो रिप्लाई आता है कि चलो इस जज को खरीद लेते हैं। और संदीप सेठी इतने सीनियर जज हैं, वो भी बिकाऊ हैं। तो इसके बाद कहाँ हमारा जस्टिस सिस्टम में कोई भरोसा रह जाएगा। रात को 9 बजे वाले शो में अर्नब गोस्वामी चिल्ला चिल्लाकर अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताते हैं। इनकी बातें सुन के आपको भरोसा हो जाएगा कि जो देशभक्त वर्ड है उसका साइनोनियम साक्षात अर्नब गोस्वामी है। बट इसी चैट में इन्होंने जो पुलवामा अटैक हुआ था उस पर इन्होंने कमेंट किया कि दिस अटैक वी हैव वोन लाइक क्रेजी, जिसका मतलब है कि अगर ये अटैक नहीं होता तो जो रिपब्लिक भारत है वो इंडिया का नंबर 1 चैनल नहीं बनता। तो थैंक गॉड ये अटैक हो गया। यानी एक तरफ जो हमारे 45 जवान मरे हैं और ये बंदा सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो इस बात को सेलिब्रेट कर रहा है। और इसी अटैक पर उन्होंने एक कमेंट और भी किया जिसमें इन्होंने कहा कि दिस विल स्वीप द इलेक्शन, जिसका मतलब ये है कि इस अटैक के होने के बाद जो बीजेपी है वो क्लियर कट जीत जाएगी। तो इसका मतलब आप निकाल सकते हैं ये कितना सेंसिटिव मामला है और कितना कंसर्न्ड मामला है। इस व्हाट्सएप लीक से एक बात और प्रूव हो जाती है कि कंगना रनौत को कभी भी एसएसआर केस में जस्टिस नहीं चाहिए था और ना ही अर्नब गोस्वामी को उसकी हेल्प करनी थी इस केस में जस्टिस दिलाने के लिए, बल्कि कंगना रनौत को चाहिए थी पब्लिक अटेंशन और वाइस सिक्योरिटी और अर्नब गोस्वामी को चाहिए थी अपने चैनल के लिए टीआरपी। और आफ्टर ऑल दोनों को ये चीजें मिल भी गई थी, क्योंकि इसी चैट में अर्नब गोस्वामी ने कंगना रनौत को टाइटल दिया है द टीआरपी मशीन। यानी जब भी अर्नब गोस्वामी ने, चाहे वो ऋतिक रोशन का केस हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, जब भी कंगना रनौत को अर्नब गोस्वामी ने बुलाया है तो वो उनका कोई और टारगेट नहीं था, वो सिर्फ था कि उनको टीआरपी मिल जाए और कंगना रनौत को एक पब्लिक अटेंशन मिल जाए। इन सारी बातों से ये प्रूव होता है कि जैसा हमें दिखाया जाता है और जैसा हमें बोला जाता है वैसा एक्चुअल में होता नहीं है, बल्कि पीछे बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा होता है। इतनी डर्टी डर्टी चीजें होती हैं बट फाइनली हम यकीन कर लेते हैं, क्योंकि जो पब्लिक होती है वो इमोशनली काफी वीक होती है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे टीवी चैनल्स और ऐसे टीवी जर्नलिस्ट को सपोर्ट करना बंद कीजिएगा। इस मामले पर किसी भी बड़े पॉलिटिशियंस का कोई रिप्लाई नहीं आया है, ना ही अर्नब गोस्वामी ना ही कंगना रनौत, इन्होंने किसी ने भी अपना कोई बयान नहीं दिया है, क्योंकि इनको पता है कि ये जल्दी ही ये मामला दबा दिया जाएगा। अब फाइनली ये आपको डिसाइड करना है कि असली एंटी नेशनल कौन है। क्या हमारे फार्मर्स जो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी एक जेन्युइन रीजन की वजह से, या फिर वो जो हमारे पुलवामा अटैक्स को चीयर कर रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।